बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। सनम जावेद को रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मसला यह है कि गिरफ्तारी के बाद से सनम जावेद का कोई अता पता नहीं है। इस्लामाबाद के तमाम तर थानों को हमने छान मारा है, लेकिन सनम जावेद का कोई सुराग नहीं मिल रहा। सनम जावेद को आसमान खा गया है या जमीन निगल गई है, अभी तक एफआईआर सामने नहीं आई। बहुत तशवीशनाक किस्म की खबरें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। सनम जावेद की गिरफ्तारी का मंजर भी मैं आपके सामने बयान करूंगा। मैंने कुछ इनसाइड डिटेल्स जो है वो हासिल की हैं और सनम जावेद इस वक्त किसकी हिरासत में है, इस हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। मजीद छापे मारे जा रहे हैं, यहां तक कि सिस्टम इस कदर गुस्से में है क्योंकि जुडिशरी की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, जुडिशरी स्टैंड ले रही है, तो जाहिर बात है गुस्सा आता है, ईगो हर्ट होती है और फिर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर इकदाम किए जाते हैं। जैसे बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन थी, खान साहब को तो चलिए आपने अंदर रखना ही रखना है, लेकिन बुशरा बीबी को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। ऑल्दो इनके अपने टाउट साफी 2 दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कह रहे थे कि जी बुशरा बीबी के लिए ऑल इज वेल, खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यानी उनके कहने का मतलब यही था कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा लेकिन खान साहब को नहीं, लेकिन बाद में गुस्सा ज्यादा था। तो अब सनम जावेद जो है उनके हवाले से तो मैं डिटेल्स रखूंगा। ये तक इत्तलात आ रही है कि सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, उनके साथ साथ जो सनम जावेद के शौहर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अब छापे मारे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि क्रैकडाउन जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और पीटीआई वाले अब एंटिसिपेट कर रहे हैं 9 मई के बाद जो क्रैकडाउन हुआ था उससे भी ज्यादा सख्त किस्म का एक बड़ा टारगेटेड किस्म का क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अब चूंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि सिस्टम जो है वो हर हद तक, अब इससे 2-3 चीजें और क्लियर हो गई हैं। ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख तब्दील तो हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेस भी बनाती जा रही है, अपनी खोई हुई स्पेस या जो उनसे छीन ली गई ज्यादती करके गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से वो स्पेस भी रीगेन कर रही है, लेकिन डील के बगैर, अपनी साबित कदमी से, अवामी प्रेशर से, अवाम की तायीद से और इमरान खान की पॉलिसी से। ये नुक्ता समझने वाला है, क्योंकि कोई आपको कहे कि पीटीआई के हक में और नून लीग वालों की चीखें जो हैं वो भी इसलिए नहीं है कि मुक्तदरा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे फेवर दे रही है, वो इसलिए है कि मुक्तदरा ने जो हमसे कमिटमेंट्स की थी, हमने जो कहा था कि हम तुन के रख देंगे, कि अब तुने, ये कोई इतने इनकलाबी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये अपने मफादात की जंग है। ये है कि जी सानू बचाओ इमरान खान, तो जालिमो इमरान खान आ रहा है, हमें बचाओ, हमने तो इसलिए लाए थे आप, हमसे तो आपने इमरान खान के खिलाफ इकदाम करवा लिए, अब तो वो छोड़ेगा नहीं। तो ये नुक्ता है। लेकिन मैं सनम जावेद के इशू के ऊपर रहता हूं, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो इस वक्त पाकिस्तान का मुल्की मंजरनामा है उसे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, तो इस ज़मन में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जरूरी है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मुनासिब समझें, बेहतर समझें तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो इमरान खान साहब को नैब के केस में अरेस्ट किया गया है, वहीं दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब को मजीद मुकदमात में, कि जस्ट इन केस ये ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए इस नैब के केस में, क्योंकि वो केस भी लगा हुआ है और वो पीटीआई की लीगल टीम की सुस्ती की वजह से पहले जमानत नहीं हुई, वरना इसमें अरेस्ट ना कर पाते। लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी जो है वो अब से कुछ देर पहले डाल दी गई है। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके अडियाला जेल के अंदर गई और इमरान खान साहब से इन मुकदमात में तफ्तीश की। अब से कुछ देर पहले जराये का कहना है कि डीएसपी अहमद उस्मान की सरबराही में पुलिस टीम में 11 तफ्तीशी इंस्पेक्टर्स शामिल थे, यानी एक डीएसपी और 11 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो तफ्तीशी वो गए। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने इमरान खान साहब से 9 और 10 मई की वाकयात पर सवालात किए। लाहौर पुलिस टीम ने जिनाह हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाना हमला केस पर सवालात किए। तफ्तीश में डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में पूछगछ की गई। जराये का कहना है कि इमरान खान की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। लाहौर पुलिस की टीम ने बानी पीटीआई से तफ्तीश का आज का मरहला मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद वो अडियाला जेल से रवाना हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे।
होंगे। जिनाह हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बारी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। पुलिस जराये ने बताया है कि इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं और 4 मुकदमात में खान साहब जमानत जो है वो करवा चुके हुए हैं। 12 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं है और 3 मुकदमात में खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाले जाने की इस वक्त इत्तलात हैं। लेकिन सवाल यह है कि कल इमरान खान साहब को अगर वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता है तो क्या उनकी कोई झलक आएगी? यह भी एक इंतहाई अहम तरीन सवाल है। अच्छा, अब यह तो एक डेवलपमेंट हो गई। इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल से जो आज पैगाम दिया और जो जज के सामने जो नई अदालत हुकूमत ने कल ही मंजूरी दे दी कि एहतसाब अदालत के जज बड़ाई साहब जो है वो आके अब अडियाला जेल में ये अदालत लगाएंगे इमरान खान साहब के खिलाफ जो नया तोशाखाना रेफरेंस है। तो ये जो तोशाखाना रेफरेंस है इस अदालत के जज से इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर चेयरमैन नैब को बहुत सख्ती से लेताड़ा, साथ ही साथ मुक्तदरा जो है उस पर तनकीद की। जंगल का बादशाह जो इस्तिलाह खान साहब जिनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उन्हें आज एक मरतबा फिर खान साहब ने यह इस्तिलाह इशारे किनायों में आज तनकीद की है। तो एक चीज वाज़ी हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर फ्राइडे सैटरडे संडे का ही आप रिलीज देख लें, फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट से खबर आती है जी मखसूस नशिस्तों वाला, सैटरडे को खान साहब का इद्दत केस उड़ जाता है। आज संडे को मजिस्ट्रेट जो है वो सनम जावेद का केस रिमांड के बगैर ही डिस्चार्ज कर देते, उड़ा देते हैं क्योंकि बोगस केस है। तो अब हुआ ये, नाज़रीन कराम के मियां अली अशफाक है, वो उनका दफ्तर है इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में, वहां पर मियां अली अशफाक जो है वो सनम जावेद को लेकर गए और वहां पर फैमिली, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद लंबा सफर था, फिर उन्होंने लाहौर के लिए रवाना होना था, तो वहां से आराम करके तो जब वो वहां पर मौजूद थे मियां अली अशफाक और सनम जावेद और बाकी लोग, तो मेरी बात हुई है अभी, तो वहां पर पुलिस जो है उसने घेर लिया उस जगह को, पूरे एरिए को, एक तरह से जैसे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। फिर एक पुलिस की गाड़ी आगे आई, उन्होंने कहा कि जी गिरफ्तारी, सनम जावेद बाहर निकली बहादुरी से, मियां अली अशफाक ने कहा कि बिल्कुल जी गिरफ्तार करना है, पुलिस आई है ना तो आके ले जाए। और कुछ वैसे बहुत से लोग सादा कपड़ों में भी थे, कुछ राहगीरों के रूप में, और इस तरह की इत्तलात भी कुछ साथियों की तरफ से हमें रिसीव हुई हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ये है कि सनम जावेद उधर ऐसे लग रहा था पुलिस छुप रही है उनसे, अपने मुंह छुपा रही है सनम जावेद, हाँ भाई किस मुकदमे में करना, ले जाए, किधर लेके जाना है। लेकिन मसला ये हुआ है कि जब गिरफ्तार करे थे उस वक्त गाड़ी में वीडियो बनाई गई तो पुलिस वाले से पूछा गया कि आप विमेन पुलिस स्टेशन, वो G7 में है गालिबन, वहां पर लेकर जा रहे हैं, वो तो 7-8 मिनट का डिस्टेंस है। वैसे अच्छा तो ये होता कि पुलिस की उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाता, पीछे कोई गाड़ी लगा दी जाती, ट्रेस तो नहीं, आप रोड है ना भाई, आप जा सकते हैं, आप कम से कम थाने के बाहर तक देख लेते तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पीटीआई की क़यादत और MNAs ने इस्लामाबाद के तमाम थानों को चेक किया है, वहां पर सनम जावेद मौजूद नहीं है। वैसे तो अब ये गायब करना सनम जावेद को प्रैक्टिकली इनके लिए इंपॉसिबल है। उसकी वजह यह है नाज़रीन इकराम कि प्रैक्टिकली इसलिए इंपॉसिबल हो चुका है सनम जावेद साहिबा को गिरफ्तार करना, गायब करना, क्योंकि उन्हें पुलिस वाले लेके गए हैं और वीडियो पे आ गया कि पुलिस इस्लामाबाद पुलिस, वरना इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनका वो हशर नशर करना है। ये तो वीडियो आ गई ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो अहमद फरहाद के मामले के ऊपर जो नथ डाल दी थी, उसके बाद अहमद फरहाद को बरामद करना पड़ गया था, तो ये तो ओपन एंड शट बहुत क्लियर केस है, IG से लेके सब ने रगड़े जाना था। लेकिन ये बिलाशुबा तशवीश की बात है कि सनम जावेद अगर किसी थाने में नहीं है तो इस वक्त कहां है। यहां पर मेरे पास जो जराए से खबर पहुंची है, जाहिर बात है हमने कुछ डिग इन करने की कोशिश की है, तो सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी के मामले पर विफाकी पुलिस जो है, इस्लामाबाद की पुलिस, उसने सनम जावेद को इतलात ये है कि बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज करने के हवाले से पुलिस जो है वो अब तसब्जुब का शिकार है। वैसे बिना मुकदमे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये वैसे बैक डेट में या दोपहर की किसी वक्त का ये मुकदमा डाल दे तो वो एक अलग बात है। किस नौयत का मुकदमा दर्ज किया जाए सनम जावेद पर, इस हवाले से भी अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। सनम जावेद को नैब के हवाले करने पर भी मुशावरत जो है वो इस वक्त जारी है। नैब के किस केस में गिरफ्तारी डाली जाए इस हवाले से भी मुशावरत की जा रही है, तो इस तरह से भी कुछ हो सकता है। मियां अली अशफाक साहब जो कि सनम जावेद के बेहतरीन पाकिस्तान के बड़े लॉयर हैं, सनम जावेद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आज उन्हें डिस्चार्ज करवाया पहले ही दिन, तो उन्होंने कहा कि वाज़ेह इत्तलात हैं कि सरकार पाकिस्तान की सर तोड़ कोशिशें हैं कि कोई भी मुकदमा बना लिया जाए, ना कोई मुकदमा बन सकता है, ना मजीद कोई इदारा बनाने के लिए तैयार है। कब तक ये धौंस जारी रहेगी? यानी मियां अली अशफाक भी अब ये बात कर रहे हैं कि, और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग मरियम नवाज बहुत पर्सनल लेती हैं सनम जावेद के मामले को, और नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो भी इसलिए सनम जावेद से ज़रा ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन अब उसी नवाज शरीफ ग्रुप के ख्वाजा साद रफीक तक ने बगावत का ऐलान कर दिया सनम जावेद के साथ जो हो रहा है उस पर। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे माँ का इंतज़ार करते थक गए, उनका तो कोई कसूर नहीं, सिला रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। यानी ये हुकूमत भी जान छुड़ा रही है, और इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं, यानी इतना गंद हो रहा है कि नून लीग भी अब ये बोझ, इवन नवाज शरीफ ग्रुप भी ये बोझ, और ये पब्लिक प्रेशर है, ये इतना गंद है कि नवाज शरीफ ग्रुप भी, मरियम की भी तो ईगो है ना, मरियम कौन सा कोई आसमान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो बल्कि आपको पता है कि ज्यादा जिस तरह से ऑपरेट करती हैं, जिस तरह की सूरत हाल है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और वो किस तरह
कि मुंतकिमुल मिजाज खातून है। तो ये एक बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग जो है इस डेवलपमेंट को उस एंगल पे देखा जा रहा है कि दिस इज वेरी कंसर्निंग, और ये एक बहुत तशवीशनाक तरीन चीज है कि इस वक्त सनम जावेद कहां है। और अब तो नून लीग के अंदर से बगावत और आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और मुक्तदरा जो है ये भी इतलात हैं, जैसे मियां अली अशफाक साहब ने कहा, अब उन्हें यह भी चैलेंज दरपेश है कि कोई इदारा भी ये गंद का टोकरा यानी पुलिस दीगर वो भी ये उठाने के लिए इस तरह से जो तैयार है वो नहीं है। और इस सब के अंदर जो मियां अली अशफाक है, उन्होंने एक और ट्वीट किया कि वाज़ेह है कि पाकिस्तानी पुलिस कल्चर में वारंट गिरफ्तारी बताने और दिखाने का रिवायात और प्रैक्टिस नहीं है। कोई एक केस बताएं जहां पुलिस किसी को गिरफ्तारी की गर्ज से आई और उसने मौके पर वारंट दिखाकर गिरफ्तारी की और बदमजगी और धौंस ना जमाई हो। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आपने FIR क्यों नहीं देखी, आपने वैसे क्यों जाने दिया। भाई स्टेट से कैसे लड़ सकते हैं? सनम जावेद ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और वैसे भी लड़ तो नहीं सकते थे, गिरफ्तार तो उन्होंने कर लेना था। तो बदमजगी बनाने के बजाय बहुत अच्छा किया कि बेहतरीन अंदाज में मियां अली अशफाक की मैं ये समझता हूं कि तारीफ बनती है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से गिरफ्तारी, और ये निजाम मजीद एक्सपोज हो रहा है ना। सनम आज नहीं तो कल आ जाएगी, साल से अंदर है। सनम जावेद को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना। फर्क किसे पड़ रहा है, गंदा कौन हो रहा है? वो ये निजाम गंदा हो रहा है, वो ये सिस्टम गंदा हो रहा है, इस सिस्टम के करता धरता गंदे हो रहे हैं। और अब तो नून लीग वाले जो हैं वो भी जान छुड़वाने के लिए तैयार है। अब आप यही देख लें कि एक MNA उठा लिया गया है ताकि वो बयान हल्फी न जमा करवा सके, लेकिन इत्तलान अर्ज है कि 41 ऐसे MNA हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी PTI ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब 41 में से अब तक 36 MNAs जो हैं उन्होंने बयान हल्फी इस वक्त इत्तलात के मुताबिक जमा करवा दिया है, विच इज वेरी बिग न्यूज। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये भी पता है कि धौंस धमकी और बाकी चीजें जो हैं वो इस वक्त काम नहीं कर रही। लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि बाकी जो इस वक्त 5 लोग हैं उन्हें भी एज सुन एज पॉसिबल अप्रोच किया जाए और उनके मामलात भी क्लियर किए जाए ताकि चीजें अफाम तफहीम से आगे बढ़ सकें। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।